हाय दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले SDS पेज के बारे में, जो कि CSIR यूटनी 13, IIT जैम, गेट, JNU CEB ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। ये वीडियो हिंदी वर्जन का है। अगर आपको इंग्लिश वर्जन का वीडियो चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू यूजिंग एसडीएस पेज। तो एसडीएस पेज जो है वो एक्चुअली है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत बड़ा टर्म है, राइट? तो इसको ही हम ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन ये टेक्निक को यूज करके हम किसको सेपरेट कर सकते हैं? प्रोटीन सेपरेट कर सकते हैं। और उसका बेसिस क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम लोग प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हैं और इसी टेक्निक को बोलते हैं एसडीएस पेज। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है? एक्चुअली इसमें जेल है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल। पॉलीएक्रिलामाइड एक डिफरेंट टाइप ऑफ जेल है। वो हमारा जो एग्रोस जेल है उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो जेल बनाया जाता है वो स्ट्रेटेजिकली बनाया जाता है। दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है डिसॉल्विंग जेल, जहां पे प्रोटीन अपना मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे सेपरेट हो जाता है, और एक है स्टैकिंग जेल। ये सेम जेल का दो कंपोनेंट होता है, राइट? जहां पे प्रोटीन जाके स्टैक होता है, रिजॉल्व होने के पहले प्रोटीन जाके स्टैक होता है। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, हमको समझना पड़ेगा इस वीडियो में, ठीक है? तो यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो स्टैकिंग जेल है और जो लोडिंग जेल है, स्टैकिंग और जो रिजॉल्विंग जेल है, ये दोनों जेल का कॉम्पोजिशन और बहुत एस्पेक्ट पे डिफरेंस है। तो वो हम अप्रिशिएट करना चालू करते हैं। मानो कि ये एक पर्टिकुलर जेल है, एसडीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल, जहां पे हम लोग एसडीएस पेज रन करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर हिस्से को बोलते हैं स्टैकिंग जेल और नीचे वाला हिस्से को बोलते हैं रिजॉल्विंग जेल। तो आप देख सकते हो कि ये स्टैकिंग जेल के यहाँ पे ही आप लोग सैंपल लोड करोगे अपना, राइट? सो यहाँ पे आप सैंपल लोड करोगे और सैंपल अल्टीमेटली स्टैकिंग जेल होते हुए रिजॉल्विंग जेल में एंटर करेगा, राइट गाइस? तो रिजॉल्विंग जेल का और स्टैकिंग जेल का डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि स्टैकिंग जेल का पोर साइज बहुत बड़ा है और उसमें आयोनिक स्ट्रेंथ है कम। whereas रिजॉल्विंग जेल में क्या है? रिलेटिवली स्मॉलर पोर साइज होता है, वेरिएबल है लेकिन उसका बहुत हाई आयोनिक स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है? सेकेंडली, जो स्टैकिंग जेल होता है जनरली 5% एक्रिलामाइड से वो बनता है, whereas रिजॉल्विंग जेल वेरिएबल होता है लेकिन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्रिलामाइड, जैसे 12% एक्रिलामाइड से बन सकता है वो। और जो पीएच है, जो पीएच ऑफ द बफर से ये जेल बनाया जाता है और ये जेल डिसॉल्व करके बनाता है, वो भी बहुत डिफरेंट है। और गाइस, आपको लग सकता है कि ये पीएच जो है डिफरेंस, लाइक पीएच 8.8 और पीएच 6.6, इसका मतलब फायदा क्या है? तो हम वही देखेंगे, वही इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ओके, तो ये जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, देख लेते हैं वो कैसे प्रिपेयर होता है, ठीक है? तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल क्या होता है कि पॉलीमर से बनता है। किसका? एक्रिलामाइड एंड बिसएक्रिलामाइड का। तो ये जो दो सब्सटेंस है, ये एक्चुअली क्रॉस लिंक करके बना देता है पॉलीएक्रिलामाइड। तो अपना पॉलीएक्रिलामाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। तो अपना जो जेल दिखता है वो बेसिकली ऐसे ही पॉलीमर है। नाउ डेफिनेटली अगर आप दो जेल मान लो, एक 12% है, एक 15% है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, तो दोनों का पोर साइजेस में बहुत ही डिफरेंट आएगा। जैसे 12% जेल, जितना कम परसेंटेज उतना बड़ा बड़ा पोर, और जितना ज्यादा परसेंटेज उतना छोटा पोर। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो बड़ा वाला पोर है उसमें हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा प्रोटीन में बहुत ही रोबास्ट डिफरेंस है। मतलब बड़े बड़े प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रोटीन का साइज ही छोटा होगा तो हमको और फाइनर रिजॉल्विंग पावर चाहिए, राइट गाइस? तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि 15% जेल यूज करेंगे और या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेल यूज करेंगे। बिफोर दैट गाइस, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड सोशल मीडिया में भी शेयर कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मेरा लेक्चर्स अनअकैडमी में भी प्रेजेंट है। तो अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना चाहते हो, उसको प्लेटफॉर्म को, तो मेरा कोड AP10 यूज कर लो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एनीवे, अभी स्टार्ट करते हैं इसका टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। तो पहले स्टेप में क्या किया जाता है? पहले स्टेप में अपना प्रोटीन एक्सट्रैक्शन करने के बाद प्रोटीन सैंपल के साथ एसडीएस एंड बीटा मरकैप्टो इथेनॉल मिलाया जाता है। तो दोनों का ही रोल हम बताते हैं, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल और एसडीएस क्यों ऐड किया जाता है।
तो बेसिकली एसडीएस ऐड करके थोड़ा बॉयल किया जाता है। तो बिफोर एसडीएस द प्रोटीन हैज अ लॉट ऑफ चार्ज, क्योंकि प्रोटीन में कुछ बेसिक अमीनो एसिड रहेगा, कुछ एसिडिक अमीनो एसिड रहेगा, तो बहुत सारा टाइप ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे टाइप ऑफ चार्ज है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब भी आप एसडीएस डाल दोगे, एसडीएस डालने के बाद एसडीएस नेगेटिव चार्ज है तो पूरा प्रोटीन को कोट कर डालेगा एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज के बाद। तो ये इंश्योर करता है जब जेल से ये प्रोटीन मोबिलाइज कर रहा है, वो सोलली मोबिलाइज करे अपना मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे मोबिलाइज ना करे। डेफिनेटली प्रोटीन का अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मूव करेगा, कैथोड से एनोड तक मूव करेगा, दैट इज ट्रू, बट द बेसिस ऑफ मूवमेंट शुड बी अ सोल फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। वो इंश्योर करने के लिए ऐसे एसडीएस से बॉयल किया जाता है। और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल किसके लिए यूज किया जाता है वो मैं अभी बताऊंगा। बट गाइज एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सीएसआईआर यूजीसी नेट का, तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वीडियो के एंड तक आप रहोगे तो आपका ही फायदा होगा। ओके गाइस, तो हम लोगों ने अपना सैंपल लोड कर दिया जो कि प्रोटीन एक्सट्रैक्टेड सैंपल है जिसके साथ एसडीएस है और बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जेल को रन करेंगे और थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। तो बेसिकली जेल को जब रन करेंगे उसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड से एनोड तक प्रोटीन का मोबिलिटी होगा, क्योंकि प्रोटीन अभी नेगेटिवली चार्ज्ड है, एसडीएस कोटेड है। अच्छा गाइस, पहले तो प्रोटीन स्टैकिंग जेल से गुजरेगा, राइट। स्टैकिंग जेल में क्या है, क्लोरीन का एक्चुअली TrisCl यूज किया जाता है। तो बेसिकली अपना क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो सबसे क्लोरीन आयन सबसे ज्यादा मोबिलाइज करेगा, उसके बाद मोबिलाइज करेगा अपना प्रोटीन मॉलिक्यूल, बिकॉज प्रोटीन मॉलिक्यूल में काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद जो मोबिलाइज करेगा ग्लाइसिन मूव करेगा, ट्रिस ग्लाइसिन टीजी बफर होता है यहाँ पे। तो ग्लाइसिन का आयन जो होता है वो एक pH 6.8 में क्या होता है, वो कैटायन हो जाता है, राइट, बिकॉज ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है। अभी ये पॉजिटिव है तो ये बहुत ही स्लो मूव करेगा एनोड की तरफ। तो बेसिकली दोनों आयन के बीच, ग्लाइसिन और क्लोरीन के बीच एक टाइट जोन में ये पर्टिकुलर प्रोटीन स्टैक्ड हो जाता है और अल्टीमेटली ऐसे नैरो बैंड जैसे मूव करता है। तो ऐसे ही क्या होता है, पूरा ये जो प्रोटीन है ये एक बैंड होके, टाइट बैंड होके कहां पे स्टैक्ड होता है, जस्ट रिजॉल्विंग जेल के ऊपर। तो मान लो ये एक स्टार्टिंग लाइन है, मतलब ये इंश्योर करता है कि सारे का सारे प्रोटीन ठीक से स्टार्टिंग लाइन तक पहुंच गया है, उसके बाद ही असली रिजॉल्विंग रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो वही हम लोग देखते हैं। तो अभी जब स्टैकिंग जेल में लोग प्रोटीन स्टैक्ड हो चुका है, अभी क्या होगा, रिजॉल्विंग होगा। तो अभी ये फर्दर मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और इसी सिचुएशन में क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जब ये मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, और इसमें क्या होगा, इसमें है अपना रिजॉल्विंग जेल, राइट। रिजॉल्विंग जेल का पीएच डिफरेंट है, 8.8 है। इसी सिचुएशन में डिप्रोटोनेट हो जाएगा, तो ग्लाइसिन बहुत ही जल्दी जल्दी मूव करके निकल जाएगा, क्योंकि वो अभी डिप्रोटोनेटेड हो गया, एनायनिक फॉर्म में आ गया। ग्लाइसिन क्लोरीन दोनों ही निकल जाएगा आगे और अपना प्रोटीन पीछे रह जाएगा। तो प्रोटीन अपने हिसाब से धीरे धीरे माइग्रेट करते रहेगा अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो अभी थोड़ा देर बाद जेल रन हो जाने के बाद, जब जेल का जो डाइफ्रॉन्ट है वो जब नीचे तक आ जाए, तब हम समझ सकते हैं कि जेल रन हो चुका है। तो लगभग एक रियल जेल कुछ ऐसी तरह दिखता है, और इसको आप स्टेन कर सकते हो किससे, मतलब विजुअलाइजेशन के लिए तो स्टेनिंग का जरूरत होता है। इट डिपेंड्स कौन सा वाला स्टेन आप यूज करना चाहते हो, आपके पास मल्टीट्यूड ऑफ ऑप्शंस है। जैसे लोग मोस्टली जो यूज करते हैं वो है कुमासी ब्रिलियंट ब्लू, लोग सिल्वर स्टेनिंग भी करते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं। तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। बट थोड़ा देर जेल को स्टेन करने के बाद जेल कुछ ऐसे दिखेगा, देखो अब बैंड्स सब ठीक ठाक दिख रहा है, राइट गाइस। तो 6 नंबर लेन में क्या है, अपना लैडर लोड किया गया है, और 1 to 5 लेन में डिफरेंट प्रोटीन सैंपल्स लोड किया गया है। तो आप देख सकते हो डिफरेंट बैंड्स यहाँ पे है, और आपको आपका एक्सपेक्टेड बैंड देखना है कि वो है कि नहीं, राइट। और एक खास इंफॉर्मेशन जो कि एसडीएस पेज से मिल सकता है वो है रिलेटिव मोबिलिटी के हिसाब से। मोबिलिटी मतलब डाइफ्रॉन्ट के हिसाब से अपना जो मोबिलिटी हो रहा है अपना पर्टिकुलर बैंड का, वो जो रिलेटिव मोबिलिटी के हिसाब से जो मॉलिक्यूलर मास है उसका एक रिग्रेशन, नेगेटिव रिग्रेशन रिलेशन है। उस रिलेशन से हम एक्सट्रापोलेट करके रफली मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं।
अगर अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड हो जाएगा तो हम रिलेटिव मोबिलिटी को देख के उसका एक मॉलिक्यूलर मास का परफेक्ट अंदाजा कर सकते हैं। तो अभी इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज पे आता है। तो एडवांटेज बोलूं तो ये एक बहुत रैपिड और इनएक्सपेंसिव वे है प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए, और हर एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री लैब में वेस्टर्न ब्लॉट जो लैब करता है वो तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से एसडीएस पेज रन करता ही करता है। तो ये बहुत ही मतलब वाइडली यूज्ड कॉमन टेक्निक है। लेकिन प्रॉब्लम एक बहुत ही खास प्रॉब्लम है, और उसी प्रॉब्लम हमको लीड करेगा दूसरे वीडियो में। अगर सोचो कि दो प्रोटीन सेम मॉलिक्यूलर वेट के हो गया तो उसके लिए तो एक ही बैंड दिखाएगा ना। तो वैसे सिचुएशन में इसका रिजोल्वेशन पावर में भी थोड़ा लिमिटेशन है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते, देखो यहां पे एक पर्टिकुलर बैंड है और हमको प्रोटीन मॉलिक्यूलर लैडर से, प्रोटीन का लैडर से पता चला कि ये पर्टिकुलर 70 किलो डाल्टन का एक बैंड है। तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोटीन का साइज भी 75 किलो डाल्टन है, और हमको पता चल गया हाँ हमारा प्रोटीन तो प्यूरिफाई हो चुका है और सही है, हमको मिल गया। लेकिन इसी सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट रेंज में बहुत सारा डिफरेंट प्रोटीन रह सकता है, राइट। जैसे 76 किलो डाल्टन या फिर 73 किलो डाल्टन भी होगा तो हमको एक ही बैंड दिखाई देगा, हमको पता नहीं चलेगा कि हमको क्या दिख रहा है वहां पे। तो हम एक्चुअली रिजॉल्व नहीं कर सकते अपना प्रोटीन और कुछ एक नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन को। तो ये एक बहुत ही खास ड्रॉबैक है इसका रेजोल्यूशन पावर में, और वही सॉल्व हो जाता है 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पे 2 पैरामीटर के हिसाब से आप सॉर्ट करते हो। ये जब सॉर्टिंग पैरामीटर है ना, ये जो 1D 2D जो भी है, ये क्या है, एक फिल्टर जैसा है। हम लोग जब फिल्टर लगाते हैं ना, सर्च फिल्टर लगाते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में, जब मोबाइल सर्च करते हैं तो हम प्राइस फिल्टर लगाते हैं, कंपनी का फिल्टर लगाते हैं। जितना ज्यादा फिल्टर लगाएंगे उतना कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिक रिजल्ट हमको मिल जाएगा, राइट। तो हमको यहां पे भी सेम मिलता है। तो हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। लेकिन अभी एक खास इंपॉर्टेंट बात हम लोग बोलना चाहता हूं। मानो कि एक प्रोटीन है जिसका 2 पर्टिकुलर सब यूनिट है ऐसे, राइट, और 2 सब यूनिट सेम साइज का है, लेकिन दोनों ही मानो कि 75 किलो डाल्टन है। तो दोनों को जब हम एसडीएस पेज में रन करेंगे तो एसडीएस डिनेचुरिंग कंडीशन है, तो ये डिनेचर हो जाएगा और इंडिविजुअल सब यूनिट एक ही बैंड दिखाएगा। 75 किलो डाल्टन में एक ही बैंड दिखाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ओके। अभी मान लो आपके पास एक हेटेरोडाइमर है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है एक हेटेरोडाइमर है और दोनों का साइज डिफरेंट है। मानो कि एक का साइज है 100, एक का साइज हो गया 75। तो यहां पे आपको दोनों बैंड में ऐसे मिल जाएगा, राइट। ये होगा अपना एसडीएस पेज में डिनेचुरिंग कंडीशन में। लेकिन जब आप नेटिव पेज रन करोगे, जहां पे एसडीएस नहीं डाला जाता है, नेटिव पेज में जहां पे डिनेचुरेशन कंडीशन को प्रिवेंट किया जाता है, वहीं पे क्या होगा, एक ही बैंड होगा, राइट, और वो होगा 175 किलो डाल्टन का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप नोट कर सकते हो, क्योंकि इसी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे। तो जब आप एसडीएस और बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल डालते हो तो वो रिड्यूसिंग कंडीशन हो जाता है। डाइथ्रियोथ्रिटॉल भी डाल सकते हो। तो बेसिकली वो रिएजेंट करता क्या है, बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल या फिर डाइथ्रियोथ्रिटॉल, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। और ये बहुत सारे प्रोटीन्स क्या होता है, उसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से लिंक्ड होता है। तो जब उसको तोड़ दोगे तो सब यूनिट ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, राइट गाइस। तो रिड्यूसिंग कंडीशन ऑफ एसडीएस पेज में आपको ये बात ध्यान रखना है कि वो बीटा मर्कैप्टो इथेनॉल का यूज करते हैं और डाइथ्रियोथ्रिटॉल का भी यूज कर सकते हैं, और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, सीएसआईआर नेट जून 2019 का। यहां पे पूछा गया है एक मल्टीमेरिक प्रोटीन when run on SDS gel showed 2 bands at 20 kilodalton, 40 kilodalton. However, when the same protein was run on a native gel, it shows a band of 120 kilodalton. The native form of the protein क्या है, मतलब उसका प्रोटीन का नेचर के बारे में पूछ रहा है। वो हेटेरोडाइमर, हेटेरोट्राइमर, हेटेरोटेट्रामर ये सब पूछ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं यहां पे एसडीएस पेज में रन किया तो 2 बैंड मिल गया, राइट। तो ऊपर वाला बैंड क्या है भाई, ऊपर वाला बैंड 40 किलो डाल्टन, नीचे वाला बैंड 20 किलो डाल्टन। बेसिकली 2 सब यूनिट ऐसे आ गया। हम लोग को एटलीस्ट पता है कि 2 सब यूनिट तो मिनिमम होगा, ओके। लेकिन ट्विस्ट यहां पे है, जब अपने नेटिव पेज में रन किया तो अगर ये 20 किलो डाल्टन और 40 किलो डाल्टन है तो दोनों का सम क्या है, 60 किलो डाल्टन। 60 किलो डाल्टन के जगह वो जो बैंड मिला अपने को, वो हो गया 120 किलो डाल्टन। मतलब क्या है, 60 किलो डाल्टन इंटू 2। मतलब क्या है, ये सारे सब यूनिट शायद 2-2
रिपीट में है, एक्चुअली द प्रोटीन शुड लुक लाइक दिस। तो राइट गाइज, तो ये क्या होगा, हेटेरोटेट्रामर होगा, राइट गाइज, हेटेरोटेट्रामर। होमो, ये तो होमोडाइमर है नहीं, राइट, सो ये हेटेरोटेट्रामर होगा। तो ऐसे ही बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे लोग क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ओनली 30 सेकेंड ही लगेगा। तो ये बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है यूनिट 13। अच्छा ठीक है, अब अभी CSIR नेट छोड़ो, IIT जैम का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने बोला कि प्योर IgG एंटीबॉडी वाज रन ऑन SDS पेज अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग कंडीशन गाइस, मतलब बीटा मार्कअप इथेनॉल यूज किया है। हाउ मेनी बैंड्स वुड यू सी आफ्टर स्टेनिंग विद कुमासी ब्लू। तो रिड्यूसिंग कंडीशन में डालेगा तो क्या होगा, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है सब कुछ टूट जाएगा। तो ठीक है, तो बेसिकली आपको 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन मिलेगा। तो 2 लाइट चेन का एक बैंड और 2 हेवी चेन का एक बैंड, सो मतलब 2 टोटल बैंड आपको मिल जाएगा। बेसिकली यहां पे अगर मिल जाएगा तो ये हेवी चेन वाला बैंड होगा, ये लाइट चेन वाला बैंड होगा, क्योंकि लाइट चेन वाला बैंड का मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो नीचे चला जाएगा, राइट गाइस। तो ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट पे लोग क्वेश्चन पूछा है। अभी देखो और एक क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, तो तीनों डिफरेंट एग्जाम हम लोग देख लेते हैं, लेकिन देखो लगभग हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ प्रोटीन एज डिटरमाइंड बाय नेटिव पेज इज 400 किलोडाल्टन। The protein when ran on a non-reducing page have a band of 200 kilodalton and a reducing condition the band was 100 kilodalton। तो कौन सा वाला सही रहेगा प्रोटीन के लिए। तो देखो ये क्या होगा, ये प्रोटीन में नेटिव पेज में रन किया तो आपको क्या मिल गया भाई, बैंड 400 kD। अब आपने नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में किया तो 200 kD। यहां से ही आपको पता चल गया कि एटलीस्ट 2 सब यूनिट तो होगा, 4 भी हो सकता है, पता नहीं ये 200 किलोडाल्टन कैसे ये होगा। अभी इसके बाद आपने रिड्यूसिंग कंडीशन में रन किया तो 100 किलोडाल्टन का बैंड मिल गया। तो अभी अगर आपका 2 सब यूनिट, ये मान लो 4 सब यूनिट है 100 का, राइट, और दोनों सब यूनिट के बीच में ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में टूट जाएगा, और क्या होगा भाई, ऐसे 4 बैंड पैदा होगा, राइट। सो 4 बैंड पैदा होगा, 4 सब यूनिट्स, मतलब 4 बैंड मतलब सॉरी एक ही बैंड होगा रिड्यूसिंग कंडीशन में, लेकिन 4 सब यूनिट्स का कोरेस्पॉन्डिंग होगा। तो इसमें क्या होगा, 4 सब यूनिट्स विद 2 सेट्स ऑफ बैंड, 2 सेट्स ऑफ सब यूनिट्स व्हिच आर लिंक्ड विद डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो देख लिए यहां पे 2 सब यूनिट है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड है। तो ये खास करके हम लोगों को पता चल गया इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से। तो इंफॉर्मेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, 3 चीज बहुत ही अच्छे से देखना है, नेटिव पेज में बैंड क्या आ रहा है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग सिचुएशन में बैंड क्या आ रहा है। तो एक स्पेक्ट्रा ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल गया डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है, बहुत ही खास होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट में आप बोलिए आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या नया चीज चाहिए इसमें, तो हम लोग इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ऐसे ही लेक्चर को अच्छा लगता है आपको और अगर आप अनअकैडमी में आना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्लेटफॉर्म, और मेरा कोड तो है ही AP10 जो आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।